Hello everyone, welcome back to my channel. In previous video, we discussed about the topic human respiratory system. And now we are discuss about the next topic of class 10th transportation in humans. इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, ब्लड के कंपोनेंट्स हम देखेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती हैं, हार्ट देखेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन किस तरह से, वर्किंग कैसे होती है हार्ट की. सो ऑल वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट. हेयर दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में सबसे पहले हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है ट्रांसपोर्टेशन, टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट में. यूजफुल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो टाइप्स में होगा ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले है कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसमें क्या क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में. सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखेंगे, ब्लड वेसल्स क्या होती है और हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन. तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका रेड कलर किसके कारण है, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड है. ब्लड एक रेड कलर्ड का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. फ्लूइड कनेक्टिव किस तरह से, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ये कनेक्ट करके रखता है एक मसल्स को दूसरी मसल से, तो इसलिए इसको बोला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड. कंपोजिशन में फर्स्ट इज प्लाज्मा, आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज. ब्लड में क्या क्या आता है, प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा का जो अमाउंट होता है वो 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और आरबीसीज 44% प्रेजेंट होती है, और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज का जो नंबर होता है वो दोनों का कंबाइन करके 1% होता है. प्लाज्मा एक फ्लूइड मैट्रिक्स है और इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट का काम करता है. नेक्स्ट इज आरबीसीज. आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या हुई, रेड ब्लड सेल्स, और अदर नेम है इसका एरिथ्रोसाइट्स. प्लेटलेट्स क्या हुए, प्लेटलेट्स का अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसीज की फुल फॉर्म हुई वाइट ब्लड सेल्स, और अदर नेम है इसका ल्यूकोसाइट्स. आरबीसीज का फंक्शन क्या है, आरबीसीज के कारण जो है ब्लड, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है इनमें, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, जिसका अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स, और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में. इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स, जिनका अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स. नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स दोनों कंबाइन करके जो इनका नंबर है वो 1% प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में. वाइट ब्लड सेल्स इनको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और अदर नेम है इनका ल्यूकोसाइट्स. ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज टू किल पैथोजेंस. वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में टू किल द पैथोजेंस. नेक्स्ट वन इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स हमारे पास होती है. कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन्स, थर्ड वन इज कैपिलरीज. आर्टरीज का काम क्या होता है, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसफ़र करती है. और वेन्स का क्या काम है, वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टुवार्ड्स द हार्ट. और कैपिलरीज जो होती है वो लिंक होती है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. दोनों के बीच में एक लिंक है आर्टरीज और वेन्स. आर्टरी कैपिलरीज, आर्टरीज जो हैं वो थिकर होती हैं देन वेन्स के अकॉर्डिंग आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो थिनर होती है कंपैरेटिवली आर्टरीज के. मतलब कि क्या बोला, आर्टरीज जो होती है वो थिक होती हैं और वेन्स जो होती है वो थिन होती है, और कैपिलरीज जो होती है वो थिनेस्ट ब्लड वेसल होती है. ये जो होती है वेन्स से भी बहुत पतली होती है. नेक्स्ट वन इज, इसके बाद पल्मोनरी. इसमें एक एक्सेप्शन है, जो क्या है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
वैसे तो आर्टरी जो होती है वो सिंपल कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एक्सेप्शन है। क्या है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वेन्स के केस में भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपली जो हो क्या होता है, वेन जो होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होगी वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज एक लिंक होती है आर्टरी और वेन के बीच में, थिनेस्ट ब्लड वेसल है ये, और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। जैसे कि आर्टरीज है और वेन्स है, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा, मतलब कि लिंक होगा इनके बीच में, ट्रांसफ़र करेगा ये जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस को। फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कहाँ होगा, कैपिलरी में। नाउ नेक्स्ट वन इज वेल्व्स। वेल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। वेल्व्स क्या फंक्शन क्या होता है, हमारे हार्ट में वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, प्रेजेंट इन वेन्स। वेन्स में प्रेजेंट होती हैं वेल्व्स। कहाँ प्रेजेंट होती है, वेन्स में। और जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड जो है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करे, बैक में फ्लो ना करे, उसको प्रिवेंट करती है वेल्व्स। लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो है अयोटा, और लार्जेस्ट जो वेन है वो है वेना कैवा। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फर्स्ट इज हार्ट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट एक हॉलो, अंदर से खाली और मस्कुलर ऑर्गन है, जो क्या करता है, दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, ये कार्डियक मसल्स को मिला के बना हुआ है। कार्डियक मसल जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स। तो हार्ट एक हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन है, जो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। इसकी शेप कैसी होती है हार्ट की, कोन शेप्ड होता है, लाइक क्लोजेस्ट फिस्ट। जो हमारी मुट्ठी होती है हाथ की, उसकी शेप का होता है कोन शेप्ड, कॉनिकल शेप होती है हार्ट की, लाइक क्लोज्ड फिस्ट। साइज कितना होता है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। वेट इसका अबाउट 310 ग्राम होता है, 310 और 300 ग्राम अबाउट। नेक्स्ट इज लोकेशन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है हार्ट, इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है हार्ट। इन द मीडियस्टाइनम, मीडियस्टाइनम जो स्पेस प्रेजेंट होती है हमारे दो लंग्स के बीच में, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन, हार्ट प्रेजेंट होता है। द स्पेस बिटवीन स्टर्नम वर्टिब्रा एंड टू लंग्स के जो बीच में स्पेस होती है उसको हम बोलेंगे मीडियस्टाइनम, और थोरेसिक कैविटी के बीच में वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा। हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, लाइज ऑब्लिकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट, प्रेजेंट अ बेस अबव एंड एन अपेक्स बिलो। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे जो दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे में, इस तरह से हमारा एक लंग हुआ और इस तरह से दूसरा लंग हुआ। तो ये हुआ राइट लंग और ये हुआ लेफ्ट लंग। तो राइट लंग के मतलब कि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा और इसे बोलेंगे कार्डियक नॉच। और यहाँ पर, यहाँ जो ये जो बीच में इनके स्पेस हुई, इसके बीच में प्रेजेंट होगा हार्ट। हार्ट यहाँ प्रेजेंट होगा और इसमें क्या होगा, ये जो, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में है, मतलब कि इसका जो होता है ये लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। तो इसलिए हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में, लाइज ऑब्लिकली अ लिटिल मोर लेफ्ट, लेफ्ट की साइड को ज़्यादा झुका हुआ होता है, इसलिए हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसके चैम्बर्स कितने होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं इसमें, ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड होते हैं, अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में 2 एट्रियम होते हैं और लोअर चैम्बर में 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। चैम्बर्स इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स। वेल्व्स भी प्रेजेंट होती है इसमें, 4 वेल्व्स प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में आगे हम जब वर्किंग पढ़ेंगे हार्ट की तब देखेंगे। वेल्व्स का काम क्या होता है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड और एंश्योर करती है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो ब्लड का, कि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, बैक फ्लो ना करे। नाउ नेक्स्ट इज लेयर्स कितनी होती है हार्ट में, 3 लेयर्स होती है मेनली, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम का अदर नेम है पेरिकार्डियम। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, हमने पीछे अभी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। लेयर्स ऑफ हार्ट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। लेयर्स ऑफ हार्ट कौन कौन सी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंड एपिकार्डियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट वॉल की, आउटर मोस्ट लेयर है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करती है, हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। रिड्यूस फ्रिक्शन एज द हार्ट बीट्स, फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मिडल लेयर है,
थिक है और मस्कुलर लेयर है। मायोकार्डियम जो है बीच वाली लेयर है और ये थिक होती है और मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स जो है इसमें ज़्यादा होती हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हार्ट की पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो एंडो नेम से हमें पता चल रहा है इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है और लाइनिंग द हार्ट चैम्बर्स। जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं जैसे लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, वो जो होते हैं उनको लाइनिंग प्रोवाइड करती है। अंदर वाली लेयर है तो उनसे अटैच होगी और उनको लाइनिंग प्रोवाइड करेगी। कवर्स द हार्ट वेल्व्स, इंश्योर स्मूथ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वन इज वेल्व्स ऑफ हार्ट। हार्ट में 4 वेल्व्स प्रेजेंट होती है। 2 जो होती है वो एवी नोड होती हैं और 2 एसए नोड होती हैं, जिनको 2 को हम एसए नोड बोलते हैं और 2 को एवी नोड बोलते हैं। ये जो है ये एसए नोड है और ये जो है ये एवी नोड है। एवी नोड में कौन कौन सी? एवी नोड को हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स और एसए नोड को हम बोलेंगे सेमिल्यूनर वेल्व्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स में कौन कौन सी आई? ट्राइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व। मिट्रल वेल्व्स को और क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वेल्व भी बोल सकते हैं। मिट्रल वेल्व्स का अदर नेम है बाइकस्पिड वेल्व्स। और ट्राइकस्पिड वेल्व्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होगी वो होगी ट्राइकस्पिड वेल्व। और मिट्रल वेल्व कहाँ पर प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सेमिल्यूनर जो वेल्व्स हैं, ऐसे जो नोड है वो कौन कौन सी है? पल्मोनरी वेल्व और आयोटिक वेल्व। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी और बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में प्रेजेंट होगी ये। इनको हम जब हम हार्ट का डायग्राम जब पढ़ेंगे उस टाइम इनकी लोकेशन का पता चलेगा हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट की वर्किंग को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे किस तरह से। फर्स्टली हमें पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ये हार्ट की राइट साइड है और ये हार्ट की लेफ्ट साइड है। दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। एंड नीचे की साइड जो होंगे ये अपर चैम्बर्स हुए दोनों, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। नीचे की साइड जो होंगे राइट वेंट्रिकल और दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स हो गए अपर और लोअर। इसके बाद हम देखेंगे जो एट्रियम जो होते हैं उनका काम क्या होते हैं? मतलब जो एट्रिया होते हैं राइट और लेफ्ट जो होते हैं इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ये जो होते हैं थिन वॉल होती है इनकी। एट्रियम जो होते हैं वो थिन वॉल होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये ब्लड को रिसीव करते हैं, रिसीव ब्लड। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या क्या काम होता है वेंट्रिकल्स का? इनकी थिक वॉल होती है इनकी और इनका काम क्या होता है? ये ब्लड को पंप आउट करते हैं ब्लड को टू द लंग्स और बॉडी पार्ट्स में। वेंट्रिकल्स पंप्स आउट करते हैं और एट्रियम जो होते हैं उनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। तो अब हम देखेंगे कि ब्लड का फ्लो किस तरह से हो रहा है हार्ट में। ये हम देख रहे हैं, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? जो ब्लड है वो हमारे पास हार्ट में आ रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। यहाँ पे वेना केवा टू लार्ज वेन्स होती है। फर्स्ट इज सुपीरियर वेना केवा एंड सेकेंड वन इज इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जो होता है वो कहाँ से आता है? अपर बॉडी पार्ट्स से कैरी करता है ब्लड सुपीरियर वेना केवा। और इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है? कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स से। तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ऑक्सीजन जो है सुपीरियर वेना केवा की हेल्प से ब्लड जो है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा की हेल्प से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड जो है यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर जो है ट्राइकस्पिड वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि 4 वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज ट्राइकस्पिड वेल्व्स। यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं कौन से? ट्राइकस्पिड वेल्व्स। जब ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है तो ब्लड जो है उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में ये जो वेल्व्स हैं ये ओपन होंगे और ब्लड जो है वो कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। और वेल्व्स का काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। तो इससे कि ब्लड जो है वापस इसी डायरेक्शन में ना जाए, तो ये जो है ओपन और क्लोज होते रहते हैं। इनका काम यही होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को ब्लड के। तो इसके बाद राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जाएगा यहाँ से और
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है हमारे लंग्स में चला जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा। फिर लंग्स में जब ब्लड चला जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में चलाई जाएगी, उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है, ये जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कौन से? मिट्रल वेल्व्स। मिट्रल वेल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग से इसके बाद ये जो है ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी लेफ्ट वेंट्रिकल में ही कौन से वेल्व प्रेजेंट होते हैं? आयोटिक वेल्व। हेयर आयोटिक वेल्व प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके थ्रू जो है ब्लड कहाँ जाएगा? सीधा आयोटा में जाएगा। आयोटा से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो करेगा। तो इस तरह से हमने हार्ट की वर्किंग को देखा। तो हमने क्या देखा कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आया। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया वो आया राइट एट्रियम में। फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो प्रेजेंट थे, उनकी ओपनिंग से उसके बाद ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में चला गया। फिर लंग्स में जाने के बाद वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली गई हमारी बॉडी से, और जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो कहाँ पर आता है? फिर वो जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड उसको कैरी कौन करती है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा वो कहाँ आएगा? वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा? मिट्रल वेल्व्स जो होते हैं, बाइकस्पिड वेल्व्स जो होते हैं, उनके थ्रू वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आयोटिक वेल्व के थ्रू जो है ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा? हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको एग्जाम में आए लिख कैसे सकते हैं, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ नोट्स कैसे लिख सकते हैं हम इसको। दिस वन इज वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, अपर एंड लोअर, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम का काम है रिसीव करना ब्लड को, और वेंट्रिकल्स का काम है कि पंप आउट द ब्लड। एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन वॉल होती है, और वेंट्रिकल की जो वॉल होती है थिक वॉल होती है, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि पंप आउट करना ब्लड को, पंप आउट, धक्का लगाना जोर से, उसका काम होता है वेंट्रिकल्स का। तो नेक्स्ट वन इज, अब हम देखेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में 2 लार्ज वेन्स डिलीवर ऑक्सीजन पुअर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या होता है? 2 लार्ज वेन्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। जो क्या करती है? सुपीरियर वेना केवा का काम क्या होता है? कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, और इन्फीरियर वेना केवा कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट। द राइट एट्रियम पंप्स द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन राइट वेंट्रिकल में क्या होगा? राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ भेज देगा? लंग्स में, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से। ये हमारे पास एक्सेप्शन थी। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल जो आर्टरी होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द लंग्स रिलोड द ब्लड विद ऑक्सीजन। उसके बाद लंग्स जो क्या करेंगे? रीलोड करेंगे ब्लड को विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी वेन्स जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन सिंपल जो वेन्स होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस पंप्स द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? इज स्लाइटली लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो लार्जर होगा देन राइट वेंट्रिकल के। इट पंप्स आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। देयर आर 4 वेल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट। द वेल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कौन कौन सी वेल्व्स होती हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व, पल्मोनरी वेल्व और आयोटिक वेल्व। जैसे कि
इस डायग्राम के थ्रू सिंपली हम समझ सकते हैं कैसे। यहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जो कौन कैरी कर रहा है, पल्मोनरी वेन कैरी कर रही है, और वो ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेट्रियम में, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ कौन से वेल्व प्रेजेंट थे, मिट्रल वेल्व्स, जो कि बाइकस्पिड वेल्व भी उनको बोलते हैं। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद मेन आर्टरी जो होती है अयोटा, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर, ऑल द बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, वो किससे, मेन वेन, वेना के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी कहाँ पे, राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड। फिर राइट एट्रियम से जो ब्लड होगा राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल्स के बाद ब्लड जाएगा लंग्स में, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है हार्ट की फंक्शनिंग। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट फुल सर्किट। मतलब कि जो ब्लड है फ्लो करता है हार्ट में 2 बार, ट्वाइस टू कंप्लीट द फुल सर्किट। फुल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हार्ट में जो ब्लड है तो वो 2 बार फ्लो करता है। किस तरह से करता है, जैसे कि यहाँ पर लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। फर्स्ट एक बार यहाँ गया, फिर इसके बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स में गया, और इसके बाद बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया। तो इस तरह से 2 सर्किट में फॉर्म हुआ ये प्रोसेस। तो इसको जो लंग्स में जो हुआ वो पल्मोनरी सर्किट, और इसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्किट। इसलिए क्या बोला, डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में।